Assalamualaikum viewers, I am Fahadrin, lecturer in chemistry. Like and share my videos and subscribe to my channel, College Chemistry with Fahad. Today we discuss about the compounds of alkaline earth metal. 2A group S block element के compounds, उनमें एप्सम साल्ट, जिप्सम और जिप्सम साल्ट, ये कंपाउंड्स जो हैं वो सल्फ़ेट साल्ट्स पे बेस्ड हैं। यहाँ पे जो एग्जांपल्स में मौजूद है मैग्नीशियम सल्फ़ेट के साल्ट हैं और कैल्शियम सल्फ़ेट के। तो अल्कलाइन अर्थ मेटल कंपाउंड्स एप्सम साल्ट, जिप्सम, प्लास्टर ऑफ पेरिस, तो ये चार कंपाउंड्स पे हम डिस्कस करेंगे। अब जो एप्सम और एप्सम साल्ट हैं ये मैग्नीशियम सल्फ़ेट हैं, जो जिप्सम और प्लास्टर ऑफ पेरिस हैं वो कैल्शियम सल्फ़ेट हैं। तो सल्फ़ेट के साल्ट की स्टडी है जिसमें मैग्नीशियम सल्फ़ेट के दो एग्जांपल्स हैं और दो एग्जांपल कैल्शियम सल्फ़ेट के साल्ट्स के एग्जांपल हैं। तो पहले मैग्नीशियम सल्फ़ेट के साल्ट के हवाले से बात करें तो एप्सम का फार्मूला MgSO4 है। नेचर में ये कैसराइट फॉर्म में मिलता है MgSO4.H2O। अब ये वाटर मॉलिक्यूल जो है वो इसमें वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन में सॉलिड फॉर्म में ही इसके साथ अटैच्ड है, लिक्विड फॉर्म में नहीं है। इसकी प्रिपरेशन जब भी मैग्नीशियम को हम इंट्रेट करेंगे सल्फ्यूरिक एसिड से, या मैग्नीशियम ऑक्साइड को, या मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, या मैग्नीशियम कार्बोनेट, तो मैग्नीशियम के कंपाउंड को जब भी हम सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्ट कराएंगे तो उसके रिजल्ट में मैग्नीशियम सल्फेट जो कि एप्सम है वो हमें मिलेगा। अब कैसे ये डिफरेंट, यहाँ पे मैंने एग्जांपल्स लिखे हैं सल्फ्यूरिक एसिड का इंट्रैक्शन मैग्नीशियम के साथ, मैग्नीशियम ऑक्साइड, हाइड्रोक्साइड और कार्बन। अच्छा, इसमें यहाँ पे मैंने दो कलर के मार्कर यूज़ किए। उसका यहाँ पे ये मकसद है कि जो ग्रीन कलर का यहाँ पे मैं सिंबल्स लिख रहा हूँ एलिमेंट की, वो पॉजिटिव फॉर्म में मौजूद है और जो रेड फॉर्म कलर में लिखे हैं वो नेगेटिव फॉर्म में। यहाँ पे तो मैग्नीशियम न्यूट्रल फॉर्म में है, मगर यहाँ पे मैंने ग्रीन कलर में लिख दिया है जिससे आपको आसानी हो समझने में। तो मैग्नीशियम जो है H2SO4 में SO4 को हम सल्फ़ेट कहते हैं, ये नेगेटिव पार्ट है। तो सल्फ़ेट जो है इस मैग्नीशियम से अटैच होगा, इंट्रैक्शन होगा इसका, जिसकी रिजल्ट में MgSO4 और हाइड्रोजन गैस बनेगी। अपवर्ड एरो शो कर रही है कि ये गैस है, अपवर्ड मूव हो रही है। अच्छा, उसके बाद MgO मैग्नीशियम ऑक्साइड और सल्फ्यूरिक एसिड, अगेन सल्फ्यूरिक एसिड का सल्फेट नेगेटिव है, ये इसके ऑक्सीजन से अटैच नहीं होगा, मैग्नीशियम से अटैच होगा, जिसके रिजल्ट में बनेगा मैग्नीशियम सल्फेट और अब इसका हाइड्रोजन और मैग्नीशियम ऑक्साइड का ऑक्सीजन ये आपस में कंबाइन होंगे, तो जिसके रिजल्ट में बनेगा वाटर। अच्छा, अब हम बात करें मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और सल्फ्यूरिक एसिड की। तो सल्फेट नेगेटिव है, वो मैग्नीशियम से अटैच होगा और H2 और OH आपस में अटैच होंगे, जिसके रिजल्ट में MgSO4 बन जाएगा प्लस 2H2O। क्योंकि टोटल 4 हाइड्रोजन है, 2 ऑक्सीजन है, तो 2H2O लिखेंगे हम। अच्छा, उसके बाद मैग्नीशियम कार्बोनेट और सल्फ्यूरिक एसिड, अगेन सल्फेट जो है SO4 -2 चार्ज है, ये मैग्नीशियम +2 से अटैच हो जाएगा, जिसके रिजल्ट में वंस अगेन मैग्नीशियम सल्फेट बन जाएगा जो कि एप्सम है, प्लस अब इसमें H2 और CO3 ये आपस में जब कंबाइन होंगे तो इसमें से वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनेगी। जैसा कि मैंने पहले ही बताया था कि कार्बोनेट के जो भी साल्ट होते हैं, जब भी हम उनको एसिड से रिएक्ट कराते हैं या हीट करते हैं तो उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है खारिज होती है। तो इसी तरह से आपने इनके इंट्रैक्शन देखे, ये रिएक्शन 1 लिख दिया हमने, 2 लिख लिया, 3 हो गया और ये 4 हो गया। अब बात करेंगे एप्सम साल्ट और एप्सम में सिर्फ ये फ़र्क है कि एप्सम साल्ट में 7H2O जो है वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन क्रिस्टल फॉर्म में ये वाटर के मॉलिक्यूल से हाइड्रेटेड होते हैं, तो ये हो जाएगा एप्सम साल्ट MgSO4.7H2O। ये इस्तेमाल होता है माइल्ड परजेटिव हम कहते हैं ऐसी चीज़ें जो वोमिटिंग को रोकें, उल्टी को रोकें। अच्छा, और उसके अलावा ये सॉल्युबल इन वाटर है। अब हम बात करेंगे कैल्शियम सल्फेट के साल्ट्स की। तो ये मैग्नीशियम सल्फेट के साल्ट हो गए कंप्लीट। अब कैल्शियम सल्फेट, अब कैल्शियम सल्फेट स्पेरिंगली मींस के लिटिल सॉल्युबल इन वाटर, पानी में थोड़ा डिजॉल्व होता है,
और इससे जो वाटर के अंदर हार्डनेस क्रिएट होती है, परमानेंट हार्डनेस क्रिएट होती है, जिसकी वजह से वाटर के अंदर जो है फोम जो है, झाग जो है सर्फ या साबुन की वजह से इतना ज़्यादा नहीं बन पाता, तो उसको हम हार्ड वाटर कहते हैं। एनीवेज वो एक अलग टॉपिक है, हार्डनेस ऑफ वाटर में, सॉफ्ट वाटर एंड हार्ड वाटर। तो अब हम आगे मूव करेंगे कि इसके दो एग्जांपल हैं, जिप्सम और प्लास्टर ऑफ पेरिस। जिप्सम का फार्मूला है कैल्शियम सल्फेट .2H2 डाइहाइड्रेट। इसमें 2 वाटर के मॉलिक्यूल हैं, तो डाइहाइड्रेट कहेंगे। जब भी जिप्सम को हम 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे हीट करेंगे तो वो कन्वर्ट हो जाएगा प्लास्टर ऑफ पेरिस में। उसमें से अब कैल्शियम सल्फेट है, 2H2 है, उसमें से जब हम उसको 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे हीट करेंगे तो उसमें से एक वाटर का मॉलिक्यूल 2 कैल्शियम सल्फेट से अटैच हो जाएगा, बाकी वाटर मॉलिक्यूल्स जो हैं खारिज हो जाएंगे, एवापोरेट हो जाएंगे। तो आपने देखा कि 2 कैल्शियम सल्फेट के साथ एक वाटर मॉलिक्यूल अटैच हो रहा है, तो एक कैल्शियम सल्फेट के साथ हाफ वाटर मॉलिक्यूल अटैच होगा। तो हमने प्लास्टर ऑफ पेरिस का फार्मूला लिखा है CaSO4 और H2O, या उसका दूसरा फार्मूला है CaSO4.1/2H2O। कैल्शियम सल्फेट की तादाद 1 कर देंगे तो आधा मॉलिक्यूल वाटर का उससे अटैच होगा, अगर 2 कर देंगे तो एक वाटर का मॉलिक्यूल। तो ये दोनों फार्मूला प्लास्टर ऑफ पेरिस के हैं, वो दोनों सही है। अब हम अगर इस जिप्सम को ज़्यादा टेम्परेचर पे हीट करेंगे तो जो भी इसके अंदर वाटर मॉलिक्यूल्स हैं सब एवापोरेट हो जाएंगे, तो सिर्फ बाकी बचेगा कैल्शियम सल्फेट CaSO4। अब बात करते हैं हिस्ट्री के प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर क्या है? प्लास्टर ऐसे सब्सटेंसेस हैं जो डेकोरेटिंग ऑफ वॉल्स या मोल्ड वगैरह बनाने के लिए इस्तेमाल होते हैं। जैसे सर्जरी के अंदर फॉर एग्जाम्पल बोन फ्रैक्चर्स होते हैं, उसके लिए जो है प्लास्टर ऑफ पेरिस जो है उसके सराउंडिंग में बांध दिया जाता है और जो है हार्ड हो जाता है वो पाउडर से हार्ड फॉर्म में। जब भी प्लास्टर ऑफ पेरिस को वाटर में मिक्स किया जाता है कि विदिन 5 मिनट्स वो हार्ड मास में कन्वर्ट हो जाता है, तो एक पर्टिकुलर शेप देने के लिए, मोल्ड बनाने के लिए ये यूज़ होता है। अब प्लास्टर इज़ अ बिल्डिंग मटेरियल यूज फॉर डेकोरेटिंग एंड मोल्डिंग। जिप्सम जो है ग्रीक लैंग्वेज का वर्ड है, जिप्सोस से लिया गया है। जिप्सोस का मकसद है प्लास्टर, और ये पेरिस से हासिल किया गया था स्टार्टिंग में, इसी वजह से इसको हम प्लास्टर ऑफ पेरिस भी कहते हैं। जो जिप्सम से वाटर मॉलिक्यूल रिलीज़ हो जाते हैं तो उसको डिहाइड्रेटेड फॉर्म को हम प्लास्टर ऑफ पेरिस कहते हैं। यूजेस के हवाले से बात करें तो कैल्शियम सल्फेट, जिप्सम और कैल्शियम सल्फेट दोनों एक ही हैं, मगर इसमें सिर्फ 2 वाटर मॉलिक्यूल अटैच होते हैं क्रिस्टल फॉर्म में। दोनों ही गुड सोर्स ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड गैस हैं, जिसकी वजह से ये सल्फ्यूरिक एसिड बनाने में इस्तेमाल होते हैं। जिप्सम सीमेंट बनाने में इस्तेमाल होता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस जैसा मैंने बताया मोल्ड बनाने के लिए, सर्जरी में, क्योंकि ये एक्सपेंशन करता है, फूल जाता है जब भी इसको वाटर से इंटरेक्ट करता है और ये हार्ड मास में कन्वर्ट हो जाता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस जो है प्रोटेक्टिंग एंड डेकोरेटिंग वॉल्स के लिए भी यूज़ होता है। तो ये टॉपिक यहीं पे ख़त्म होता है। आई होप आपको मेरा लेक्चर पसंद आया होगा। मेरे वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। कॉलेज केमिस्ट्री विद फहद, और अपने कमेंट्स ज़रूर दें। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।